गाइस वेलकम इन दिस चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई और इसके साथ साथ मैं आज आपको कंजम्पशन फंक्शन भी करवा दूंगी इसी वीडियो के अंदर अंदर। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है और ये एग्रीगेट सप्लाई करता कौन है? तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? कोई भी गुड और सर्विसेज की सप्लाई होती है पूरी इकॉनमी में, पूरे देश के अंदर। और ये सप्लाई करेगा कौन? जो हमारा प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। वो क्या करता है? एक प्रोड्यूसर एग्रीगेट प्रोडक्शन करता है, मतलब पूरे देश के लिए प्रोडक्शन करता है गुड और सर्विसेज की। बट सबसे पहले ना वो प्लान कर लेता है कि उसको एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, मतलब एक साल के अंदर अंदर उसको कितनी जो है प्रोडक्शन करनी है, वो प्लान करके चलता है। क्योंकि अगर वो प्लान करके नहीं चलेगा तो अगर वो ज़्यादा अगर प्रोडक्शन कर लेता है तो उसकी, और अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड उतनी नहीं होगी तो उसकी की हुई प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। और अगर वो लेस प्रोडक्शन करता है तो फिर क्या हो जाएगी? डिमांड शॉर्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से जो एक प्रोड्यूसर होता है वो प्लान करके चलता है कि कितना उसको प्रोडक्शन करना है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। तो इसी वजह से एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो आइडेंटिकल रहती है उसके इनकम से। इनकम को डिनोट करते हैं हम वाई से, और एग्रीगेट सप्लाई मींस AS। मैंने यहाँ पे आइडेंटिकल क्यों बोला? क्योंकि दोनों ही जो सेम है, जितनी इनकम हो रही है उतनी ही उसकी सप्लाई जा रही है। मतलब जितनी इनकम होगी पीपल की, उतनी ही उनकी उसकी प्रोडक्ट की जो क्या होगी? सप्लाई की जाएगी। उतनी ही प्रोडक्शन वो प्रोड्यूसर जो है करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर वो ज़्यादा कर लेगा तो उसकी वेस्टेज हो जाएगी, अगर कम कर लेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। इसकी जो कर्व है उसको एग्जामिन करते हैं। कर्व क्या है? आइडेंटिकल है, इक्वल है उसके वाई से, तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ रही है। नाउ कम टू द टॉपिक कंजम्पशन फंक्शन। तो जो कंजम्पशन फंक्शन है ये सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर। मतलब हाउस होल्ड सेक्टर कितना इस चीज़ पे खर्चा करता है, कितना कंज्यूम करेगा हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर कैसे कंज्यूम करेगा? जब उसकी इनकम अच्छी होगी। अगर इनकम जैसे जैसे उसकी हाई होती रहेगी तो वो कंजम्पशन भी उतनी ही करता रहेगा। और अगर जैसे जैसे उसकी इनकम फॉल होती रहेगी तो उसकी कंजम्पशन भी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन दी इनकम। हम इसमें बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते हैं कि अगर इनकम बिल्कुल ज़ीरो है तो हमारी कंजम्पशन ज़ीरो हो जाएगी। नो, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, चाहे वो फिर हम किसी से बोरो ले करें या कुछ भी करें। क्योंकि आप खाना पीना नहीं छोड़ सकते हो, तो वो आप कभी भी आपकी कंजम्पशन ज़ीरो नहीं हो जा सकती अगर आपकी इनकम ज़ीरो है तो भी। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती रहेगी तो आप कंजम्पशन भी जो है आपकी वैसे वैसे उतना बढ़ता रहेगा। लेकिन उस केस में आपकी जो सेविंग्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। नेगेटिव ऐसे हो जाएंगी क्योंकि आप कुछ बचा ही नहीं रहे हो। सपोज़ अगर आपकी इनकम 100 रुपीज़ है और आप कंजम्पशन पे जो है 50 रुपीज़ लगा रहे हो, तो तब तो आप सेविंग 50 रुपीज़ जो है कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी इनकम 100 रुपीज़ है और अगर आप कंजम्पशन जो है आप 120 या 110 या कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सेविंग्स है वो नेगेटिव हो जाती हैं। और एक दूसरा केस भी है जब आपकी वाई जो है, आपकी इनकम ज़ीरो हो और आप फिर भी कंजम्पशन कर रहे हो। कंजम्पशन देखो ज़रूरी है, तो उस केस में भी आपकी जो सेविंग होगी वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। सारी गेम आपकी इनकम की। जैसे जैसे आपकी इनकम हायर होती जाएगी आपकी कंजम्पशन भी उतनी बढ़ती जाएगी। होप सो आपको ये समझ आया होगा। आपकी इनकम और आपकी कंजम्पशन में रिलेशन कैसा होगा? देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन योर इनकम एंड योर कंजम्पशन। क्योंकि किसी भी केस में जो है आप अपनी कंजम्पशन को ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। क्या हो रहा है? आपकी जो इनकम है वो भी राइज कर रही है और आपकी कंजम्पशन भी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन एक ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है बी पॉइंट पे। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितना आपने कमाया उतना ही आपने क्या कर लिया? कंजम्पशन कर ली। तो यहाँ पे आपको ब्रेक इवन पॉइंट जो है मिल रहा है, मतलब जितना कमाया उतना ही खा लिया। उस टाइम पे क्या बन जाएगा? आपका ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे लाई हो जाएगा। यहाँ पे वाई और सी इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो रहे हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स जो हैं बिल्कुल नेगेटिव ज़ीरो चल रही हैं।
Now come to the next topic, slope of C-line consumption function, marginal propensity to consume. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है? मार्जिनल का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा यूनिट जब आप कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि पहले आप 1 या 2 आइसक्रीम्स खाते हैं, अब आप 3 से 4 आइसक्रीम्स पे शिफ्ट हो गए हैं। या कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जब आप कुछ ज़्यादा यूनिट जो है कंज्यूम कर रहे हैं। और कंजम्पशन जो है कंज्यूम जो आप कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं? क्योंकि आपकी इस टाइम पे इनकम जो है वो ज़्यादा हो गई है। अब आपकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होता है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ही हम क्या करते हैं, कोई भी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते ही करते हैं। ये एक नेचर है ह्यूमन का। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपकी जो है कंजम्पशन भी जो है वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ये आता है MPC में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में। ये तब हुआ जब आपकी इनकम में चेंज आया, तो उसकी वजह से, इनकम में चेंज आने की वजह से आपकी कंजम्पशन में भी चेंज आया। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।